नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जाता है। एक पोस्ट आता है। पोस्ट जिन्होंने डाला वो है अफगानी मीडिया, मतलब अफगानी मीडिया की तरफ से एक पोस्ट आता है और इस पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल के अंदर मार दिया गया है और अब उनकी बॉडी को वहां से हटा भी दिया गया, मतलब उनकी बॉडी अब जेल में भी नहीं है। दोस्तों, करीब 2.5 साल से वो रावलपिंडी के अड़ियाल जेल में रह रहे थे। 2.5 साल से बंद थे। जेल के अंदर उनके परिवार वालों को और वकील को मिलने की परमिशन मिली हुई थी कोर्ट की तरफ से। वो लोग मिलते थे, जेल प्रशासन, जेल के अधिकारी मिलने देते थे। अचानक 1 नवंबर के फर्स्ट वीक में जेल में वकील मिलने के लिए गया। जब वो मिलने के लिए गया, उसके बाद में किसी और को मिलने ही नहीं दिया गया। ना उनकी फैमिली मेंबर, मोस्टली उनके जो सिस्टर्स हैं वो मिलने के लिए जाती। उनमें से एक 71 ईयर ओल्ड है, बुजुर्ग, उनकी बहन। वकील जो जाता था उसको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। वहां जो इमरान खान की जो पार्टी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई, तो पाकिस्तान के अंदर एक स्टेट के अंदर पीटीआई पार्टी से एक सीएम है। खैबर पख्तूनख्वा वहां स्टेट है, वहां के सीएम पीटीआई पार्टी से। उन्होंने भी इमरान खान साहब से मिलने की गुजारिश की तो उनको भी मिलने नहीं दिया गया। आप सोचो, एक स्टेट का सीएम, मतलब गवर्नमेंट में ही है वो भी, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। फर्स्ट वीक के बाद में करीब 24 दिन हो गए, किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा। नहीं, हर वीक कोई न कोई मिलने जाता, और जब कोई मिलने के लिए जाता तो इमरान खान वहां से उनको कोई मैसेज देते, और बाहर सोशल साइट पे इमरान खान के जो पेज या उनके जो आईडी है या चैनल्स हैं उन पे वो चीजें डाल दी जाती थी। तो इमरान खान पे इल्जाम भी लगा था एक बार कि इमरान खान जेल में मोबाइल यूज करते हैं। फिर इमरान खान ने उस चीज को क्लियर किया कि मेरे पास में यहाँ कोई मोबाइल नहीं है। मेरे पास जब कोई मिलने के लिए आता है मैं उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो बाहर जाके मेरे सोशल अकाउंट्स पे वो चीजें डाल देते हैं। अब जब उनकी बहनों को और वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा तो तीनों बहनें उसी रावलपिंडी के उसी जेल, अड़ियाल जेल के बाहर धरने पे बैठे। उसके साथ में इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो भी आ गए कि भाई मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या बात है, आखिर क्लियर तो करो, बात क्या है। वो जो बहनें बैठी हैं वो कोई ना रास्ता रोक रही हैं, ना ट्रैफिक रोक रही हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सुनने में यह आ रहा है कि पुलिस वालों ने उनकी बहनों के बाल पकड़ के खींचे, वहां से धक्का मार के भगा दिया गया। जबकि उनमें से एक 71 ईयर ओल्ड अचानक से 24 नवंबर को अफगानी मीडिया का वो पोस्ट आता है। वो पोस्ट सबने देखा, सबको बड़ा दुख हुआ। तो जो चाहने वाले थे इमरान खान के, जो पीटीआई पार्टी से थे, वो लोग भी वहां पहुंच जाते। उनकी बहनों ने कुछ कहा है, देखें आप ये वीडियो। अगर मुलाकात ना करने दी हम नहीं उठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। हम रात भी बैठेंगे, दिन भी बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अटैक करें, क्या करें, यहाँ पे क्या करें, फिर घसीट लें, मार लें,
हम नहीं उठेंगे। प्रोसिक्यूशन कह रही है कि इनको अरेस्ट करो, तो मैं पुलिस खड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट करो। मैं कहा पहले मैं मीडिया से बात कर लूं, फिर जेल जाने से पहले, अगर उन्होंने जेल डालना, क्योंकि वो इस वक्त बेल के लिए कर रहे हैं, वो बेल नहीं कह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन कह रही है अगर बेल भी हो जाती है तो आप इनको अरेस्ट करें। 26 नवंबर की वजह से अब नहीं आएंगे, अगर जो इनका दिल कर रहे वो भी ना नजर आओ। बहुत मेहरबानी, लेकिन शौकत खान नमल की आपने जरूर। लेकिन अभी तक ऑफिशियली जेल प्रशासन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि इमरान खान वहां हैं या नहीं हैं, या उनके साथ में कुछ गलत हो गया है। भाई जब इतनी बातें हो रही हैं तो क्लियर करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मई में भी एक बार ये अफवाह फैली थी कि इमरान खान को मार दिया गया है। फिर जेल प्रशासन ने उस चीज को क्लियर किया था। एक बार पहले ऐसा हुआ था कि ये सुनने में आया कि इमरान खान को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, ये खबर फैली थी। उस चीज को भी क्लियर किया जेल प्रशासन ने। तो फिर अब की बार क्यों नहीं कर रहे? क्या वाकई में मार दिया गया है? लेकिन अब की बार कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जब उनसे मिलने के लिए गए थे तो उससे पहले, यानी कि 4 हफ्ते पहले, जब भी उनसे कोई मिलने के लिए जाता वो कोई ना कोई खबर उनको देते और बाहर सोशल अकाउंट्स पे वो डाल देते थे। तो लास्ट टाइम जब उनसे कोई मिलने के लिए गया था तो उन्होंने कुछ उनको बोला था, और जो उन्होंने सोशल अकाउंट्स पे डाला वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उसमें उन्होंने आसिम मुनीर के खिलाफ कुछ बोला। खिलाफ तो क्या, उन्होंने सच ही बोला कि ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, देश को गर्त में लेके जा रहे हैं, और भी बहुत सी चीजें बोली। शायद ऐसा लगता है कि ये चीजें आसिम मुनीर को नागवार गुजरी, तो उन्होंने ऐसा कुछ कर भी दिया होगा। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान और आसिम मुनीर की दुश्मनी क्यों हुई थी। जब इमरान खान फर्स्ट टाइम पीएम बने थे उस टाइम आईएसआई का चीफ था आसिम मुनीर, और वो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनना चाहता था। लेकिन वो सिर्फ 17 दिन रहा, फिर उसको हटा दिया गया इमरान खान की सरकार ने, यानी कि इमरान खान। तब से वो बड़ा नाखुश है। हटाया क्यों गया था, उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो आसिम मुनीर इमरान खान और इमरान खान के परिवार की जासूसी कर रहा था। दूसरा, वो इमरान खान की जो पत्नी है उनके साथ में मिलना चाहता था। उसने इमरान खान को बताया, इमरान खान की पत्नी ने, कि आसिम मुनीर मुझसे मिलना चाहता। इमरान खान को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर का मेरी पत्नी से मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो क्यों मिलना चाहता है। उसके बाद में उसको हटा दिया गया था। आपको बताऊं, पहले की सरकार जो जनरल बाजवा थी वो इस आसिम मुनीर को बड़ा सपोर्ट करती थी, उनका चेला था ये। और पहले की सरकार जो जनरल बाजवा थी उसने देश को इतना लूटा, अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए थे। वहां जो पहले नवाज शरीफ थे वहां के पीएम, और उनके भाई शाहबाज शरीफ, मुनीर को यह समझ में आ गया कि मुझे ये इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी का चीफ नहीं बनने देगा, और उसकी सोच ये थी कि मैं पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनूं, ये एक रास्ता है, उसके बाद में मैं वहां का पीएम बन जाऊंगा। ये पाकिस्तान के अंदर होता है। तो उन्होंने नवाज शरीफ और उनके भाई को फोन किया था। मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ और शाहबाज शरीफ ये दोनों भाई हैं, और ये दोनों लंदन में रह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक नियम है कि कोई भी नेता हो, अगर वो भ्रष्टाचार या किसी और आरोप में पकड़ा जाता है
तो उसके पास में दो ऑप्शन होते, या तो वो पूरी जिंदगी जेल में सड़े, या फिर वो किसी दूसरे देश में जाके शरण ले ले, पाकिस्तान में ना आए। तो नवाज शरीफ ने यही रास्ता चुना, वो लंदन में जाके बस गया। तो वो दोनों वहां बस जाते हैं, लेकिन उनको फोन किया जाता है कि इस तरह से मेरे साथ में ये घटना घटित हुई है। लेकिन अब वो तो पाकिस्तान में है नहीं। अब इसके बाद में पाकिस्तान में वो आ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर पाकिस्तान में अगर वो आते हैं तो उनको जेल होगी, क्योंकि उनके जो भ्रष्टाचार के मामले या और जितने भी हैं वो सारे कोर्ट में चल रहे थे। 2023 में इमरान खान बने थे पीएम, तख्ता पलटा गया था बाद में। 9 मई 2023 को रावलपिंडी के अंदर इमरान खान जेल में चले गए, क्योंकि ये जो आसिफ मुनीर है इसने खूब प्लानिंग की इमरान खान को वहां से हटाने की, क्योंकि इमरान खान सरदर्द बन चुका था। अब जब आसिफ मुनीर ने नवाज शरीफ और शाहबाज शरीफ को फोन किया और एक ऑफर दिया कि सर आप पाकिस्तान में आओ और आप अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ो आराम से, आपको कोई जेल नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब गारंटी मिल गई, तसल्ली हो गई, उसके बाद में वो लोग आए, उन्होंने चुनाव लड़ा। साथ में इमरान खान जब जेल में थे तो उनको एक मौका दिया गया, वही दो ऑप्शन, या तो आप पूरी जिंदगी जेल में सड़ो या फिर आप दूसरे देश में जाके बस जाओ। इमरान खान ने पाकिस्तान में रहने की ही ठानी, मैं दूसरे देश में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अब ये बात इस आसिम मुनीर को बड़ी अखरी, क्योंकि कि ये तो मरने से भी नहीं डर रहा है, ये जेल जाने से भी नहीं डर रहा है, और इसकी फैन फॉलोइंग उतनी की उतनी है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। 2.5 साल में भी वैसा ही हुआ। तो वो डरा हुआ तो था, और उसको ये भी पता था कि इमरान खान को ज्यादा टाइम जेल में बंद नहीं रख सकते, जिस दिन ये बाहर आया तख्ता पलट देगा। अब बारी आती है चुनाव की। जब चुनाव होता है तो उसमें नवाज शरीफ और वो लड़ते हैं भाई। अब आर्मी का ये चीफ बन गया था आसिम मुनीर, तो इन्होंने एक नया नियम और निकाल दिया कि इमरान खान तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, बल्कि उनकी पार्टी भी, यानी कि पार्टी का जो लोगो है उसके साथ में कोई चुनाव लड़ भी नहीं सकता। मतलब आप किसी एक आदमी को चुनाव ना लड़वाएं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में ऐसा किसी भी देश में नहीं है कि कोई पार्टी ही चुनाव ना लड़े, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान की आर्मी की चलती है, गवर्नमेंट की कुछ नहीं चलती है, सबको पता है, वहां का स्टाइल कुछ अलग है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई नहीं लड़ सकता। इमरान खान भी दिमाग तो रखते थे, उन्होंने एक तरीका अपनाया। उन्होंने अपने जो चाहने वाले थे, जितने भी एमएलए, जितने भी नेता, उन सबको कहा कि आप खुले में लड़िए, यानी निर्दलीय लड़िए आप, और वो लड़े, और उनमें से बहुत ज्यादा जीते भी। उनको खरीदने की कोशिश भी की गई, लेकिन बिलावल और नवाज शरीफ ने मिलके ये फैसला किया कि अपन मिलके सरकार बनाते हैं, और जो आसिम मुनीर है वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनना चाहता है, उसको बनने देते हैं, अपनी सरकार बन जाती है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। वो बने पाकिस्तानी आर्मी का चीफ, उससे भी अपन को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके शाहबाज शरीफ नए पीएम बने। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान से बाहर जाना नहीं चाहते। ये बात इन लोगों को अखर तो रही थी कि अगर ये बाहर आया तो ये हमारा भी तख्ता पलट देगा, क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है, खूब है। इस बात से ये डरे हुए थे। दूसरी बात, आसिम मुनीर, उसको वो
बात बुरी लगी कि आसिम मुनीर भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्टाचार कर रहा है, देश को गलत जगह लेके जा रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी या जेल के अधिकारी किसी ने भी ये चीज क्लियर नहीं की है कि इमरान खान कहां है, जेल में है। जबकि मैंने आपको पहले बताया, 2 बार उन्होंने बताया था। जब एक बार तो उनके मरने की अफवाह फैली, दूसरी बार उनको जहर खिला के मारने की अफवाह फैली। उन दोनों टाइम में जेल प्रशासन ने क्लियर किया था, लेकिन अब नहीं कर रहे। इतना टाइम हो गया, अब लगता है कि शायद इमरान खान के साथ में हो सकता है, लेकिन क्लियर अभी तक नहीं है। क्लियरिफिकेशन अभी तक कहीं से नहीं मिला है। हमारी नजरें टिकी हुई हैं इसके ऊपर कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।